तो उनके बहुत शौक हो गए होंगे कि भगवान इस जगत के जो करता धरता पालन करता को कभी माता लक्ष्मी से माफ़ी भी मांगना पड़ा था। और 12 साल जो उनको श्राप दिया था वो भी माता लक्ष्मी उनकी स्वयं धर्म पत्नी ने। आखिर ऐसा क्या हुआ था? 12 साल जो है भगवान विष्णु को भीख मांगना पड़ा था इधर उधर, ना उनको अन्न मिला था ना उनको जल मिला था। और ये सब कुछ हुआ था माता लक्ष्मी के जो है श्राप के कारण। सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो ये जो मैं बात करने जा रही हूँ ये लक्ष्मी पुराण में वर्णित है कि भारत में 4 धामों में से एक दोस्तों एक धाम है जो कि जगन्नाथपुरी है, जहाँ पर भगवान विष्णु को जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है। मार्गशीर मास आता है, मार्गशीर गुरुवार, तो माता लक्ष्मी नगर भ्रमण करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर गाँव का लास्ट घर जो होता है वहाँ एक नीच जाति की औरत का होता है, लेकिन माता लक्ष्मी उसकी भक्ति को देखकर खुद को रोक नहीं पाती हैं और उसके घर में चली जाती हैं और उसके घर में जाकर उसको जो है आशीर्वाद देते हैं, उसको वरदान देती हैं। लेकिन ये बात जो है जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलराम जी को पता चल जाता है और वो जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि माता लक्ष्मी को घर से निकाल डालो, बड़दांड से निकाल डालो, क्योंकि वो तो नीच घर में जाकर नीच हो गई है और हमारे पास आकर हमें भी नीच कर रही है। तो यही होता है, जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई की बात को काटते नहीं हैं। और जब घर में वापस आती है लक्ष्मी जगन्नाथ जी के पास, तो जगन्नाथ जी उनको बहुत खरी खोटी सुनाती हैं कि आपको मेरे बड़े भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि आप जो है नीच जाति के घर में जा रहे हैं और हमें भी नीच कर रहे हैं। और माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि तुम्हारा बाप जो है मतलब यानी समुद्र है जो गरजता रहता है और तुम भी जो है अपने बाप की तरह जो है खारी हो, मतलब नमकीन हो, तुम भी गरजती हो अपने बाप की तरह, वगैरह वगैरह बहुत कुछ सुनाते हैं। और माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि तुम क्यों गई थी नीचे जाती है घर में और तुम अभी निकल जाओ हमारे घर से बिल्कुल भी मत रहो बोल के। तो माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और कहते हैं कि आपको याद नहीं, जब राम के रूप में थे द्वापर युग में तो आप भी तो एक नीच जाति सबरी के जूठे बेर खाए थे, और मैं जब अपने भक्त के यहाँ पर चली गई थी तो आप को बुरा लग रहा है बोलकर। और लक्ष्मी बोलती हैं कि ठीक है वो मैं आपके घर से निकल जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं आपको श्राप देकर जा रही हूँ भगवान, आप 12 साल के लिए आप भटकेंगे, आप भीख मांगेंगे, आपको कोई भी अन्न नहीं देगा, आपको अन्न के लिए खाने के लिए तड़पेंगे, आपको ना जल में अन्न का एक कण भी मिलेगा, लेकिन आप 12 साल भटकेंगे और 12 साल के बाद यही नीच जाति यानी मेरे घर में आकर मेरे ही हाथों का खाना खाएंगे, ऐसा श्राप देते हैं माता लक्ष्मी। और जितने ज्वेलरी पहने थे माता लक्ष्मी जी जो कि जगन्नाथ जी ने दिया हुआ था उनको सारा एक एक करके खोल देती हैं, कमर बंद खोलती हैं, नाक कान का बाली सब कुछ खोलती हैं और उनको हाथ में दे देती हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अपना ज्वेलरी, ये तुम ले लो। लेकिन माता लक्ष्मी बोलते हैं कि मुझे ये आपका ज्वेलरी नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। फिर बाद में बोलेंगे कि लक्ष्मी जो थी हमारे घर की सारी संपदा ले गई, आपके फ्यूचर में कोई वाइफ आएंगे, शादी होगी आपकी, तो आप उनको दे दीजिएगा, इस तरह से कहती हैं लक्ष्मी। और उधर से श्राप देकर जगन्नाथ जी को चली जाते हैं। और यही होता है 12 साल के लिए भगवान जो है बलराम और जगन्नाथ जी 12 साल के लिए जो इधर उधर भटकते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, जिस घर में जाते थे वो खाना मांगने जाते थे वहाँ पर उनको भगा दिया जाता है। और जहाँ पर भी जाते थे उनको चोर बोल के मतलब कि उनको मारने के लिए दौड़ाते हैं और उनको जल भी नहीं मिलता। वो एक तालाब के पास जाते थे पानी पीने के लिए, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसा करती हैं कि तालाब भी सूख जाता है। और इस तरह से वो 12 साल भटकते 12 साल के बाद माता लक्ष्मी के घर में जाते हैं, जहाँ एक महल में बनाए थे विश्वकर्मा जी बनाए थे जो माता लक्ष्मी के लिए, वहाँ पर जाते हैं और माता लक्ष्मी जो है उनको अपने हाथों से बनाया हुआ खाना देते हैं और वो खाते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी उनके सामने आकर बोलते हैं कि अब तो आप भी नीच हो गए, क्योंकि आपने मुझे नीच बोला था, अब मैं नीच एक जाति का होकर आपको खाना खिला रही तो आप भी नीच हो गए और धिक आपका जो बातें आप बोले थे। और इस तरह से जगन्नाथ जी अपनी जो गलती स्वीकार करते हैं और माता लक्ष्मी को माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जब भी मन हो, जिसके भी घर मन हो, नीच जाति के घर भी हो, तुम जा आ सकती हो, हमारा कोई भी रोक टोक नहीं है, अब मुझे माफ़ कर दो और हमारे साथ चलो, हमारे जो घर है बड़दांडपुरी वहाँ पर चलो। और माता लक्ष्मी भी माफ़ कर देती हैं, क्योंकि 12 साल बहुत ही ज़्यादा जो दुख भोगे थे भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ। और अंत में बलराम जी भी माफ़ी मांगते हैं और इस तरह से जगन्नाथ जी अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को लेकर पुरी वापस चले जाते हैं।